श्यामा चरण लाहिड़ी मासी जी के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। आज मैं आपको श्री लाहिड़ी मासी जी के जीवनी सुनाने जा रहा हूँ। अक्सर बंगाल में 3 संतों की चर्चा हमेशा से ही रही है। सर्वप्रथम सर्वश्री लोकनाथ ब्रह्मचारी जी, श्यामा चरण लाहिड़ी मासी जी और स्वामी विशुद्धानंद जी। दरअसल इन संतों से अनेक भक्तों का कल्याण हुआ है, इसलिए इनकी कहानियां बराबर सुनाई जाती रही हैं। लाहिड़ी महाशय जी का जन्म नदिया जिले के घुर्णी गांव में 30 सितंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। लाहिड़ी जी के पिताजी का नाम श्री गौर मोहन लाहिड़ी था। इनकी प्रथम पत्नी से 2 पुत्र तथा एक पुत्री हुई। प्रथम पत्नी के निधन के पश्चात श्री गौर मोहन लाहिड़ी जी ने पुनर्विवाह किया। दूसरी पत्नी के गर्भ से श्यामाचरण लाहिड़ी जी का जन्म हुआ। मैं संत श्यामाचरण लाहिड़ी जी के नाम के स्थान की जगह पर आप कहकर उनको संबोधित कर रहा हूँ, अतः आप समझ जाइएगा। तो श्री लाहिड़ी मासी जी के निवास स्थान में जलंगी नदी बहती थी, जिसने काफी तबाही ला दी थी। इस देवी दुर्घटना के कारण आपका घर नदी के गहराई में चला गया था, जिसके कारण आपके पिता काशी चले आए। यहाँ आकर आप बंगाली टोला स्थित एक भवन में सपरिवार रहने लगे। महाराजा जय नारायण घोषाल द्वारा स्थापित हाई स्कूल में बंगला, अंग्रेजी, हिंदी के अलावा फारसी भाषा की शिक्षा आपने वहां पर ली। यहाँ की शिक्षा संपूर्ण करने के बाद आप संस्कृत कॉलेज में संस्कृत भाषा का अध्ययन करने लगे। श्री गौर मोहन लाहिड़ी के पड़ोसी श्री देव नारायण सान्याल थे। दोनों व्यक्तियों में गहरी मित्रता थी। इसे और सुदृढ़ करने के लिए दोनों समधी बन गए। श्यामाचरण लाहिड़ी जी का विवाह सान्याल की पुत्री काशी मणि देवी से सन 1846 ईस्वी में करा दिया गया। आप 2 पुत्र और 2 पुत्रियों के पिता बने। सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के सैनिक इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट पद पर आपकी नियुक्ति हुई। कई जगह बदली होने के बाद आपकी बदली दानापुर में हुई। अचानक परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। आपने अपनी सभी संपत्ति अपने सौतेले भाई के जिम्मे छोड़कर गरुड़ेश्वर में अपने लिए नया मकान खरीद लिया। एक दिन ऑफिस जाते ही ज्ञात हुआ कि दानापुर से आपकी बदली रानीखेत हो गई है। काशी में पूरा परिवार छोड़कर आप रानीखेत रवाना हो गए। उन दिनों यानी सन 1868 ईस्वी तक रेलवे लाइन नहीं आई थी। विभिन्न प्रकार की सवारियों के जरिए आप रानीखेत के ऑफिस में पहुंचते थे। वहां कुछ दिनों के बाद जब कार्य समझ में आ गया, तब आप नित्य हिमालय का सौंदर्य देखने के लिए कई मील पैदल घूमने चले जाया करते थे। एक दिन आप टहलते हुए द्रोणागिरी तक चले गए। सहसा आपको लगा जैसे कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा हो। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सुनसान स्थान पर मेरा जानकारी वाला कौन हो सकता है। आप पुकारने वाले व्यक्ति को चारों ओर देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक ऊंची शिखर पर एक युवक दिखाई दिया, जो हाथ के इशारे से पास आने का संकेत कर रहा था। उनके पास जाने पर भी अपरिचित युवक को आप पहचान नहीं सके। उक्त अपरिचित युवक ने कहा, मैंने ही तुम्हें पुकारा था, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो।
लाहिड़ी मासी जी ने नकारात्मक भाव से सिर हिलाकर बताया कि नहीं, वह युवक कोई और नहीं, महाअवतार बाबा जी थे। बाबा जी उन्हें साथ लेकर एक गुफा के पास गए और भीतर रखे कंबल तथा कमंडल को दिखाते हुए कहा, इन सामग्रियों को पहचान रहे हो? नहीं महाराज, मैं तो आपको भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। एक विशेष कार्य के लिए तुम्हें दानापुर से यहाँ बुलवाया है। लाहिड़ी महाशय का विस्मय अभी तक दूर भी नहीं हुआ था कि तभी उस उन बाबा की ने अपने ललाट को स्पर्श किया। आपके ललाट को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से ही लाहिड़ी मासी जी का समस्त शरीर झनझना उठा। धीरे धीरे उनकी पूर्व स्मृतियां जागृत हो गईं। उन्हें स्मरण हो आया कि पिछले जन्म में वे इसी गुफा में तपस्या करते थे। यह कमंडल उन्हीं का है। इसी आसन पर वे बैठते थे। उन्होंने उक्त बाबा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हाँ, अब मैं आपको पहचान गया। आप मेरे पुनर्जन्म से मेरे गुरु रहे हैं। हाँ लाहिड़ी, वर्षों से मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ से वापस जाने के बाद से मैं साई की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा। जन्म लेने के बाद से तुम पर मेरी दृष्टि रही। अब जाकर तुम मेरे पास आए हो। अब तुम्हारी शुद्धि होगी। इस बात से थोड़ा तेल पीकर नदी किनारे जाकर लेट जाओ। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार लाहिड़ी महाशय तेल पीकर नदी किनारे जाकर वहीं लेट गई। कुछ देर तक इस स्थिति में वे पड़े रहे। सहसा किसी के पैरों की ध्वनि सुनाई दी। एक ब्रह्मचारी ने पास आकर कुछ सूती वस्त्र देते हुए कहा, आप इन्हें पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस ब्रह्मचारी के साथ काफी दूर आगे जाने पर लाहिड़ी मासी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। विस्मय से उन्होंने पूछा, क्या सूर्य उदय हो रहा है? साथी शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अभी तो अर्धरात्रि है। आप जिस प्रकाश को देख रहे हैं वह स्वर्ण महल है। इसकी सृष्टि आज एक विशेष कारण से गुरुदेव ने की है। आज इसी महल में आपकी दीक्षा होगी ताकि आपके पिछले सभी कर्म बंधन समाप्त हो जाएं। धड़कते हुए हृदय से आप उस महल के पास आकर खड़े हुए। उन्होंने चकित दृष्टि से देखा। चारों ओर पृथ्वी से प्राप्त विभिन्न रत्नों से महल का श्रृंगार किया गया था। जड़े हुए रत्नों की आभा से जो प्रकाश निकल रहा था उसी से उन्हें सूर्योदय का भ्रम हुआ था। दरवाजे के पास कई गुरु भाई खड़े थे। महल के भीतर आने पर लाहिड़ी मासी ने देखा, भीतर अनेक संत विराजमान हैं। इन संतों के आसपास स्थित दीपकों से रंग बिरंगे प्रकाश निकल रहे हैं। समस्त दृश्य जादू जैसा लगने लगा। अपने जीवन में कभी इस प्रकार का दृश्य देख सकेंगे, इसकी कल्पना उन्हें नहीं थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर गुरुदेव के दर्शन हुए। तुरंत उनके चरणों पर सिर रखकर लाहिड़ी महाशय भूमि पर लेट गए। गुरुदेव ने कहा, जागो बस, आज तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। ईश्वरीय राज्य की प्राप्ति के लिए क्रिया योग की दीक्षा दूंगा। सामने स्थित हवन कुंड के आगे गुरुदेव ने ज्यों ही हाथ फैलाया त्यों ही चारों ओर फूलों के ढेर लग गए। प्रज्वलित हवन के कुंड के सामने गुरुदेव ने लाहिड़ी महाशय जी को क्रिया योग की दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद लाहिड़ी महाशय जी ने एक बार महल को जी भर कर देखा।
इसके बाद गुरुदेव के समीप आकर बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर चुपचाप बैठ जाओ। लाहिड़ी महाशय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद गुरुदेव के आदेश देने पर उन्होंने आंखें खोली। उस वक्त वहां ना सोने का महल था और ना वे संत थे जिन्हें आते समय लाहिड़ी महाशय ने देखा था। इस समय वह गुफा के सामने शिष्यों से घिरे हुए अपने गुरुदेव के सामने बैठे थे। यह दृश्य लाहिड़ी महाशय जी के लिए अद्भुत था। अभी इसी विषय पर कुछ सोच रहे थे कि तभी गुरुदेव ने उन्हें भोजन करने की आज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने कहा, अब तुम अपनी गुफा में जाकर ध्यानस्थ हो जाओ। गुरुदेव के आदेश अनुसार लाहिड़ी महाशय गुफा के भीतर जाकर कंबल पर बैठ गए। गुरुदेव ने लाहिड़ी महाशय के मस्तक पर हाथ फेरा और वे समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चलती रही। 8वें दिन गुरुदेव ने कहा, श्यामाचरण, अब मेरा कार्य पूरा हो गया है। शीघ्र ही तुम्हें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे हेड ऑफिस को प्रेरणा देकर इसी कार्य के लिए बुलाया था। अब उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई है, अतएव वे लोग शीघ्र तुम्हें अपने यहाँ वापस बुला लेंगे। इस बात को सुनकर लाहिड़ी महाशय व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे वापस मत भेजिए। अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, नहीं, बस तुम्हें वापस जाना ही होगा। सन्यासी के रूप में नहीं, बल्कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जल कल्याण कार्य करने के लिए। आगे चलकर अनेक लोग तुमसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। तुम्हें देखकर लोग यह जान सकेंगे कि उच्च स्तर की साधना से गृहस्थ भी लाभ उठा सकते हैं। तुम्हें गृहस्थी से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। तुम उस बंधन से मुक्त हो गए हो। यह याद रखना कि योग्य व्यक्ति को ही दीक्षा देना। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सब कुछ त्याग कर सकता है, वही इस मार्ग के लिए योग्य है। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी की सुनी अनसुनी कहानियां हैं। उनमें से ही एक कहानी ये है। एक बार कैरानी बाबू लाहिड़ी महाशय जी आने कुछ फाइलें लेकर बड़े साहब के कमरे के पास आकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? भीतर से कोई जवाब नहीं आया तो वह बाहर चले गए। आधे घंटे बाद पुनः कुछ फाइलें लेकर वापस आए तो देखा साहब पहले की तरह खोए खोए से हैं। सर, साहब ने कहा, फाइलें रखकर आप जा सकते हैं। आज काम करने का मन नहीं है। कैरानी बाबू ने नम्रतापूर्वक पूछा, क्षमा करें सर, आखिर बात क्या है? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताएं। साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इंग्लैंड से पत्र आया है। मेरी पत्नी सख्त बीमार है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। वहां रहता तो देखभाल भी करता। केरानी बाबू ने कहा, साहब, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। केरानी बाबू की बातें सुनकर साहब का उदास चेहरा मुस्कान में बदल गया। ऑफिस के सभी बाबू इस केरानी बाबू को पगला बाबू कहते थे। हमेशा ना जाने क्यों अपने आप में खोए से रहते थे। बातें करते समय हमेशा मुस्कुराते रहते थे। हमेशा आनंद में डूबे रहते थे। किसी बात की चिंता नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद साहब के कमरे का दरवाजा खुला। साहब ने किराने बाबू की ओर देखते हुए कहा, आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अब फाइलों का काम कल होगा। साहब की बातें समाप्त होने पर किरानी बाबू ने कहा, सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मेम साहब स्वस्थ हो गई हैं। वे आपको आज की तारीख में पत्र लिख रही हैं। अगली मेल से आपको उनका पत्र मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, टिकट मिलते ही वे अगले जहाज से भारत के लिए रवाना हो जाएंगे।
इधर किराने बाबू अपनी बातें कह रहे थे और उधर साहब मुस्कुराते हुए इनकी ओर देख रहे थे। साहब ने कहा, आप तो इस तरह बयान दे रहे हैं जैसे जैसे मेरी पत्नी से मिलकर आ रहे हैं। पगला बाबू, आपकी बातों से निसंदेह मुझे सांत्वना मिली। इसके लिए धन्यवाद। ईश्वर करे कि आपकी बातें सही हों। अब आप अपनी टेबल पर चले जाइए। पगला बाबू यानी श्यामाचरण लाहिड़ी मासी जी समझ गई कि साहब ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्हें क्या मालूम कि इस बीच मैंने क्या किया। 1 माह के बाद एक दिन साहब के चपरासी ने श्यामाचरण लाहिड़ी के टेबल के पास आकर कहा, बाबू, आपको साहब ने याद किया है। साहब ने इन्हें देखते ही कहा, पगला बाबू, आप कमाल के आदमी हैं। लगता है आप कुछ ज्योतिषी वगैरह जानते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक निकली। श्यामाचरण जी यह तो समझ गए कि साहब के कहने का क्या उद्देश्य है। फिर भी उन्होंने पूछा, कौन सी बात साहब? साहब ने प्रश्न भाव से कहा, आपने मेरी पत्नी के बारे में जो कुछ कहा था सब सही निकला। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है और भारत के लिए अब रवाना हो चुकी है। सच पूछे तो इधर मैं बहुत चिंतित था। आज पत्नी का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। मैडम को आने दो, मैं उनकी मुलाकात आपसे कराऊंगा। इस घटना के 20 से 25 दिन बाद एक दिन पुनः श्यामाचरण जी को बुलाया गया। साहब के कमरे में जाते ही उन्होंने कहा, आओ पगला बाबू, यही है मेरी मैडम और ये हैं। माय गॉड! कहने के साथ ही मेम साहब कुर्सी से उछल पड़े। साहब ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? मेम साहब ने पूछा, आप कब आए? साहब ने कहा, पगला बाबू कब आए? यह क्या पूछ रही हो? लाहिड़ी माँ से सब कुछ समझ गए। बिना कुछ बोले वे बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मेम साहब ने कहना प्रारंभ किया, बड़ी आश्चर्य की बात है, लगता है जैसे यहाँ आकर जादू देख रही हूँ। घर में जब मैं बीमार थी तब एक दिन यही आदमी मेरे सिरहाने खड़ा होकर सिर पर हाथ फेरता रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह अपरिचित व्यक्ति मेरे घर में कैसे आ गया। लेकिन दूसरी क्षण इसने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर जब बैठाया तब मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मुझे अजीब सा लगा। इसने कहा, बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। भारत में तुम्हारे पति बड़े बेचैन हैं। उन्हें अभी पत्र लिखकर डाक में डाल दो। कल ही जहाज कंपनी में सीट बुक कराने का ऑर्डर भेज दो। जल्दी भारत चली जाओ, वरना साहब नौकरी छोड़कर वापस आ जाएंगे। इतना कहकर यह आदमी गायब हो गया। मैं यह भी नहीं पूछ सकी कि आखिर तुम कौन हो, वहाँ कहाँ रहते हो, मेरे पति के बारे में क्या जानते हो। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही थी और आज इस शख्स को यहाँ देखकर डर गई। सारी बातें सुनकर साहब भी कम आश्चर्यचकित नहीं हुए। बाबा जी के कहने पर जब लाहिड़ी मासी जी रानीखेत से वापस आ रहे थे तब कुछ मित्रों के कहने पर आप मुरादाबाद में रुक गए। एक दिन ना जाने किस बात पर एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, वास्तविक संत अब कहाँ हैं? सभी ढोंगी बन गए हैं। इन लोगों का राजशाही ठाट देखकर जलन होती है। बड़े बड़े मठ बनवाकर आम जनता को उपदेश देकर पागल बनाते हैं। असली संत कभी भी ऐश्वर्य और मौज मस्ती नहीं अपनाता है। इस बैठक में लाहिड़ी महाशय जी वहीं पर थे। उन्होंने कहा, आप गलत कह रहे हैं। भारत में उच्च कोटि के आज भी संत हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वे घरों से दूर अपनी साधना में निमग्न रहते हैं। मेरे गुरुदेव ऐसे ही महान संत हैं जिनकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। इतना कहने के बाद लाहिड़ी महाशय जी अपने परम पूज्य गुरुदेव की कहानी सुनाने लगे।
उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। गुरुदेव की कृपा से तथा पूर्व जन्म के संस्कार के कारण लाहिड़ी महाशय जी योगी पुरुष बन गए थे, परंतु साधारण नागरिकों की तरह अपने गर्व का शमन नहीं कर पाए थे। अपने मजाक उड़ते देख लाहिड़ी महाशय जी ने उत्तेजनावश कहा, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी क्षण यहीं अपने गुरुदेव को बुला सकता हूँ। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अचानक श्यामाचरण लाहिड़ी जी इस अपमान से अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। वे यह भूल गए कि ऐसे लोगों के बीच चमत्कार नहीं करना चाहिए जो इसके योग्य नहीं हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। लाहिड़ी महाशय जी एक कमरे में चले गए और कहा कि आप सभी लोग बाहर बैठे रहें, जब तक मैं न बुलाऊं तब तक कोई भीतर झांकने की कोशिश भी न करे। इतना कहने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर बाद उस अंधेरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश के भीतर से गुरुदेव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि कठोर थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, श्यामाचरण, तुमने इन पापिष्ट मित्रों के कारण मुझे बुलाया है। अब मैं जा रहा हूँ। अब ऐसे तुच्छ कारणों पर मैं कभी नहीं आऊँगा। गुरुदेव के इस कथन से लाहिड़ी महाशय जी की अंतरात्मा कांप उठी। तुरंत जमीन से माथा टेकते उन्होंने कहा, अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। उत्तेजनावश बाल हटकर बैठा। अविश्वासी मन वाले इन अंधों को यह बताना चाहता था कि भारत में अभी भी उच्च स्तर के योगी हैं। अब आप आ ही गए हैं तो इन अविश्वासियों को दर्शन देकर इनके भ्रम को दूर करने की कृपा करें। गुरुदेव ने अभय वाणी देते हुए कहा, ठीक है, अब कभी मुझे ऐसे स्मरण मत करना। जब वास्तव में तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तभी आऊँगा। इस आश्वासन को पाते ही लाहिड़ी महाशय जी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लोग चकित दृष्टि से उनके गुरुदेव को देखने लगे। फिर भी एक अविश्वासी बोल उठा, यह तो सामूहिक सम्मोहन है, असली नहीं है। गुरुदेव मुस्कुराए। आगे बढ़कर उन्होंने सभी को स्पर्श किया और प्रसाद के रूप में हलवा दिया। ज्यों ही लोगों ने हलवा मुंह में डाला, त्यों ही वह प्रकाश लुप्त हो गया। इनमें से एक सज्जन ने आगे चलकर लाहिड़ी महाशय जी से दीक्षा ली थी। लाहिड़ी महाशय जी रानीखेत से वापस आकर अपने कार्यालय में पहले की तरह कार्य करते रहे। गुरुदेव द्वारा बताई गई क्रियाओं की साधना भी चलती रही। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय जी ने सन 1880 तक सरकार की सेवा में रहने के बाद अवकाश ग्रहण कर लिया। अवकाश लेने के बाद लाहिड़ी महाशय जी की परेशानी बढ़ गई। पेंशन के रुपयों से गृहस्थी न चलती देख वे काशी नरेश महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह के सुपुत्र प्रभु नारायण सिंह को शास्त्र आदि की पढ़ाने के लिए कुछ दिनों तक 30 रुपये मासिक वेतन पर गृह शिक्षक का कार्य करते रहे। लाहिड़ी महाशय जी की प्रतिभा से काशी नरेश के उच्च पदाधिकारी श्री गिरीश चंद्र परिचित थे। बचपन में दोनों जय नारायण कॉलेज में मित्र हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, राजा जी, कृपया अपने गृह शिक्षक का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनका असम्मान किसी ओर से न होने पाए। लाहिड़ी महाशय जी सामान्य अध्यापक नहीं हैं, आप एक महान योगी हैं। इस बात को हर कोई जान न ले, इसलिए अपने को छिपाए रखते हैं। मैं इनकी योग विभूतियों को देख और सुन चुका हूँ।
राजा ने कहा, मेरा भी ऐसा ही विचार है। इनके ज्ञान और अध्ययन को देखकर मैं समझ गया था। आगे चलकर ईश्वरी नारायण सिंह लाहिड़ी महाशय जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने और उनके पुत्र ने भी श्यामाचरण लाहिड़ी जी को गुरु रूप में ग्रहण कर लिया। योगी राज के बारे में उनके शिष्यों का दृढ़ विश्वास है कि वे अगले किसी जन्म में महात्मा कबीर के रूप में अवतरित हुए थे। यद्यपि इसका कोई प्रत्यक्ष या लिखित प्रमाण नहीं है। लाहिड़ी महाशय जी ने कभी अपने श्रीमुख से ऐसा विचार प्रकट भी नहीं किया। यह ठीक है कि वे भक्तों और शिष्यों को उपदेश देते समय शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत के बाद कबीर के दोहों का उदाहरण देते थे। लगता था जैसे कबीर साहित्य वे कंठस्थ कर चुके हैं। उनकी और कबीर की साधना में कोई अंतर नहीं था। लाहिड़ी महाशय जी के पौत्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है, सतयुग में कबीर साहब का नाम सत्य सुकृत, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर था। इन प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कबीर साहब के बारे में इतना तथ्य देना कुछ मतलब रखता है। अगर जनश्रुति को सही मान लिया जाए तो कोई भूल ना होगी। इनकार करने पर प्रश्न उठता है कि कबीर के इतने जन्मों की चर्चा करने का क्या तात्पर्य है। लाहिड़ी महाशय जी जात पात नहीं मानते थे। वे दीक्षा न केवल हिंदुओं को बल्कि सभी वर्गों के लोगों को देते थे। उनका एक शिष्य अब्दुल गफूर खां था। कट्टर ब्राह्मण होते हुए भी लाहिड़ी महाशय जी जाति प्रथा के अहम को स्वीकार नहीं करते थे। उनका कहना था कि सभी एक ही ईश्वर के बेटे हैं। लोगों को उपदेश देते हुए कहा करते थे, तुम किसी के नहीं हो और ना कोई तुम्हारा है। एक दिन यह सब छोड़कर इस संसार से विदा लेनी है। इसलिए उस परमात्मा को याद करो जिसके पास जाना है। हिंदुओं को चाहिए कि वे दिन में कई बार ध्यान करें। मुसलमानों को चाहिए कि वे 5 बार नमाज पढ़ें और ईसाइयों को चाहिए कि वे कई बार इस प्रार्थना तथा बाइबल पाठ करें। इलाहाबाद में अचानक एक घटना होने के कारण वे उसी दिन से समदर्शी हो गए थे। कहा जाता है कि लाहिड़ी महाशय जी इलाहाबाद में होने वाले कुंभ मेले में गए हुए थे। वहां वे साधु सन्यासियों के बीच घूम रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक ऐसे जटाजूटधारी पे बाबाजी पर पड़ी जिनके सामने उनके गुरुदेव वीर आसन लगाकर बैठे थे और श्रद्धापूर्वक उनके पैर धो रहे थे। यह दृश्य देखकर लाहिड़ी महाशय जी ने पूछा, गुरुदेव आप और इनकी सेवा में। लाहिड़ी महाशय की ओर बिना देखे गुरुदेव ने कहा, इस समय मैं इन महात्मा के चरण धो रहा हूँ। इसके बाद इनके बर्तनों को साफ करूँगा। लाहिड़ी महाशय जी को समझते देर नहीं लगी कि इस उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए गुरुदेव मुझे शिक्षा दे रहे हैं। भविष्य में ऊंच नीच में भेद न करूं। प्रत्येक मानव के तन में ईश्वर का निवास होता है, इसे मानकर चलूं। गुरुदेव ने उस दिन कहा था, मैं ज्ञानी अज्ञानी साधुओं की सेवा कर नम्रता सीख रहा हूँ। इस घटना के बाद से लाहिड़ी महाशय जी के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। उन्हें योग वशिष्ठ में लिखित वह कथन स्मरण हो आया जिसमें कहा गया है, यह आनंद रूपी आत्मा शरीर, मन, इंद्रियां आदि से भिन्न है। इसलिए शरीर को प्रभावित करने वाले सुख दुख आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। यह जगत एक मरीचिका है। इसी मरीचिका के कारण मनुष्य सुख के वास्तविक रूप को भुला बैठता है।
जिन गंतव्यों को वह सुख के छोर समझता है, वे वास्तव में दुख और बंधन के मायाजाल होते हैं। किंतु जिस मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ, तो वह मनुष्य भ्रांत सुख की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह शरीर के स्वाभाविक धर्म सुख दुख आदि विकारों से विचलित नहीं होता है। यह अनुभूति आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है। कभी कभी इस अनुभूति का उदाहरण योगीराज शिष्यों को सामने दिखा देते थे। एक बार की ऐसी घटना घटी जब लाहिड़ी महाशय जी के दो शिष्य स्वामी युक्तेश्वर और राम घनिष्ठ मित्र ही नहीं बल्कि गुरु भाई भी थे। वे लाहिड़ी महाशय जी के दोनों प्रिय शिष्य थे। एक बार राम हैजे से पीड़ित हुआ। दवा आदि देने पर भी लाभ नहीं हो रहा था। युक्तेश्वर बराबर अपने मित्र की सेवा में लगे रहे। हालत जब काफी खराब हो गई तब ये व्याकुल होकर अपने गुरुदेव के निकट आए। सारी बातें सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा, डॉक्टर जब उसकी चिकित्सा कर रहा है तब वह अच्छा हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। जाओ उसकी देख रेख करो। इस आश्वासन को पाकर युक्तेश्वर वापस आकर राम की सेवा करने लगे। डॉक्टरों ने अंत में कहा, अब राम को मैं बचा नहीं सकता, अधिक से अधिक 2 घंटे तक यह जीवित रहेगा। डॉक्टर के इस निर्णय को सुनकर युक्तेश्वर व्याकुल हो उठे। पुनः गुरुदेव के पास दौड़े आए और इस बार भी गुरुदेव ने पहले की तरह आश्वासन देते हुए कहा, नहीं युक्तेश्वर, राम अच्छा हो जाएगा। वापस आकर युक्तेश्वर ने देखा राम की स्थिति पहले से अधिक खराब है। दोनों डॉक्टरों का पता नहीं था। एकाएक राम झटके से उठा और कहा, युक्तेश्वर, मैं जा रहा हूँ। तुम गुरुदेव से कह दो कि वे मेरे शरीर को अपना आशीर्वाद अवश्य दें। इतना कहने के बाद राम बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। युक्तेश्वर रोने लगे। काफी देर बाद एक अन्य गुरु भाई जब आया तब सबके पास उसे बैठाकर युक्तेश्वर लाहिड़ी महाशय के पास गए। सारी बातें सुनने के बाद गुरुदेव समाधि में लीन हो गए। तीसरे पहर का समय था। शाम गुजरी, रात बीती पर गुरुदेव की समाधि भंग नहीं हुई। भोर के समय उनकी आंखें खुली। उन्होंने कहा, सामने के दीपक से थोड़ा सा तेल शीशी में भर लो। इसे ले जाकर राम के मुंह में एक एक करके 7 बूंद डाल देना। गुरुजी, वह तो कल दोपहर को ही मर गया, अब इस तेल से क्या होगा? मैं जो कह रहा हूँ वही करो, चिंता की कोई बात नहीं है। लाचारी में गुरुदेव की आज्ञा अनुसार युक्तेश्वर तेल लेकर आए। यहाँ आने पर उन्होंने देखा राम का शरीर सख्त हो गया है। मित्र की सहायता से राम का मुंह खोलकर वे एक एक बूंद करके तेल डालने लगे। 7वीं बूंद राम के मुंह में जाते ही उसके शरीर में कंपन शुरू हुआ और धीरे धीरे वह उठकर बैठ गया। राम ने कहा, मैंने एक प्रकाश के भीतर गुरुदेव को देखा। उन्होंने कहा कि राम, निद्रा त्याग कर अब उठ बैठो। युक्तेश्वर के साथ बिना देरी किए मेरे पास आओ। तुरंत तीनों शिष्य गुरुदेव के पास आए। इन्हें आया देख गुरुदेव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, मैंने तुमसे 2 बार कहा था कि चिंता की बात नहीं है, राम अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं डॉक्टरी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आशा है अब आगे से अपने पास रेडी का तेल रखोगे। किसी भी मृत व्यक्ति के मुंह में डालोगे तो वह यम की शक्ति को बेकार कर देगा। युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव,
अपराध के लिए क्षमा करें। मैं अबोध रहा, आपकी बातों का मर्म नहीं समझ सका। लाहिड़ी महाशय जी का भवन श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल था। हर वर्ग के लोग वहां उनके श्रीमुख से गीता की व्याख्या सुनने के लिए आते थे। इन भक्तों में राम प्रसाद जायसवाल भी थे। कई लोग उन्हें अछूत समझते थे। लाहिड़ी महाशय जी के यहाँ आने वाले ब्राह्मणों को यह पसंद नहीं था कि एक अछूत उनके निकट बैठे। एक दिन एक पंडित ने घृणा के साथ कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे किनारे बैठना दूर रहा, सिर पर चढ़ जाते हो हमारे। चलो हटो, किनारे बैठो। योगी राज ने इस प्रकार के वचन को सुना। कुछ देर बाद वे आसन से उठकर खड़े हो गए और राम प्रसाद की ओर हाथ से इशारा करते हुए बोले, राम प्रसाद, तुम मेरे इस आसन पर आकर बैठो। इतना कहकर लाहिड़ी महाशय दूसरी ओर बैठ गए। राम प्रसाद मन ही मन कुंठाग्रस्त हो गए। एक तो पंडित ने फटकारा और अब योगीराज यह मजाक कर रहे हैं। शायद मुझसे गलती हो गई। योगीराज जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आओ बैठो यहाँ। राम प्रसाद भय से सिहर उठे। योगीराज के सामने हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, महाराज ऐसी आज्ञा मत दीजिए, मुझसे यह अपराध नहीं होगा। राम प्रसाद को फटकारने वाले सज्जन कासिमपुर के जमींदार राय बहादुर गिरीश प्रसन्न थे। उन्हें तुरंत अपनी गलती मालूम हो गई। उन्होंने अपनी जगह से उठकर पहले योगीराज और बाद में राम प्रसाद से क्षमा मांगी। इसके बाद उन्हें अपने बगल में बैठाया। श्यामाचरण लाहिड़ी जी अपने गुरुजी को बाबा जी कहकर पुकारते थे। लाहिड़ी महाशय जी अपने महान गुरु के बारे में कहा करते थे कि वे अवतारी पुरुष हैं। बाबा जी ईसा मसीह के साथ संपर्क में बनाए रखते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ बाबा जी के नाम का उच्चारण करता है, तब उस पर तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद की वर्षा होती है। लाहिड़ी महाशय के प्रिय शिष्य युक्तेश्वर ने एक बार नहीं, कई बार बाबा जी को देखा है। ईश्वर की प्रेरणा से युक्तेश्वर जी प्रयाग के कुंभ मेले में स्नान करने के लिए गए हुए थे। चारों ओर साधु संतों की अपार भीड़ थी। अधिकांश साधुओं को मेले में खप्पर लिए भीख मांगते देख युक्तेश्वर के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यहाँ तो भीख मांगने वाले संत अधिक हैं, परमात्मा की तलाश करने वाला कोई नहीं है। क्या कुंभ मेला भिखारियों का है? तभी उनके पास एक अपरिचित व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज, आपको एक संत बुला रहे हैं, कृपया मेरे साथ चलिए। युक्तेश्वर जी को आश्चर्य हुआ कि इस अनजाने शहर में उनका कौन परिचित निकला। उन्होंने युवक से पूछा, कौन है वे युवक? तो उस युवक ने कहा, सामने वृक्ष के नीचे भी विराजमान है। युक्तेश्वर जी वहां आए तो देखा कि एक संत कुछ लोगों से घिरे बैठे हैं। युक्तेश्वर जी को देखते ही वे उठकर खड़े हो गए और उन्हें गले लगा लिया। युक्तेश्वर जी को लगा जैसे कोई अपूर्व शक्ति उनके शरीर को स्पर्श कर रही है। आनंद से उनका मन तृप्त हो उठा। संत ने कहा, यहाँ बैठिए स्वामी जी। युक्तेश्वर जी ने कहा, मैं स्वामी नहीं हूँ। उस समय तक युक्तेश्वर जी ने संन्यास ग्रहण नहीं किया था, केवल लाहिड़ी महाशय जी से क्रिया योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। संत ने कहा, मैं जिस व्यक्ति को स्वामी की उपाधि देता हूँ, उसे वह ग्रहण कर लेता है। आप यहाँ विराजमान होइए। युक्तेश्वर जी के बैठने के बाद संत लोगों के सामने गीता की व्याख्या करते हुए अचानक पूछ बैठे,
आप तो गीता पर टीका लिख रहे हैं। युक्तेश्वर जी इस बात को सुनकर चौंक उठे। वे एक अरसे से गीता पर भाष्य लिख रहे थे, पर इसकी चर्चा अभी तक किसी से नहीं की थी। आखिर इस संत ने कैसे जान लिया? तभी संत ने कहा, आप काशी के श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी को जानते होंगे। उन्हें मेरा एक संदेश जाकर दीजिएगा। कहिएगा अब समय कम रह गया है, शक्ति समाप्त हो रही है। युक्तेश्वर जी चकित दृष्टि से संत की ओर देखते रहे। चलते समय संत ने कहा, मैं आपसे पुनः मिलूंगा। आप यथाशीघ्र पुस्तक लिख डालिए। प्रयाग से काशी आकर युक्तेश्वर जी ने अपनी यात्रा का विवरण लाहिड़ी महाशय जी को सुनाया। संत से मुलाकात की चर्चा करते ही लाहिड़ी महाशय जी प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उन्होंने कहा, युक्तेश्वर तुम बड़े भाग्यवान हो, तुमने मेरे गुरुदेव के दर्शन कर लिए हैं। अपने गुरु की बातें सुनकर युक्तेश्वर जी हक्के बक्के रह गए। उन्हें स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि इस प्रकार वे उस महान गुरु से मिलेंगे जिनके दर्शन के लिए न जाने कितने साधक तरसते हैं। इस वक्त युक्तेश्वर जी अपने आप को धिक्कारने लगे कि क्यों नहीं मैंने उनके चरणों पर अपना माथा टेका। युक्तेश्वर जी की व्याकुलता देखकर लाहिड़ी मासी जी ने कहा, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरुदेव ने पुनः दर्शन देने का वचन दिया है, तब वे अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। युक्तेश्वर जी ने अपना आश्रम बंगाल के श्री रामपुर कस्बे में बनाया था, लेकिन कार्य समाप्त हो गया था। एक दिन वे गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे तो मार्ग में एक वृक्ष के नीचे कई लोगों के साथ परम गुरु बैठे थे। इस बार उनसे भूल नहीं हुई। तुरंत साष्टांग प्रणाम करते हुए निवेदन किया, जब आप यहाँ तक आ गए हैं तब एक बार मेरी कुटिया में अपने चरणों से उसे पवित्र बनाने की कृपा करें। बाबा जी ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर युक्तेश्वर जी ने कहा, तब आप यहाँ कुछ देर कृपा करके ठहर जाइए, मैं अपने दादा गुरु को भोग देने का पुण्य प्राप्त कर लूँ। यह कहकर युक्तेश्वर जी तेजी से मिष्ठान खरीदने चले गए। वापस आकर उन्होंने देखा कि बाबा जी गायब थे। एक बार फिर युक्तेश्वर जी को बाबा जी के दर्शन हुए। तब वे अपने गुरुदेव से मिलने के लिए युक्तेश्वर जी जब उनके स्थान पर गए, तब ज्यों ही लाहिड़ी मासी को उन्होंने प्रणाम किया, त्यों ही उन्होंने कहा, दरवाजे पर पूज्य बाबा जी से मुलाकात हो गई ना? युक्तेश्वर जी ने अनजाने भाव से कहा, नहीं तो। लाहिड़ी मासी जी ने कहा, वह देखो वे खड़े तो हैं। युक्तेश्वर जी ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वहां परम पूज्य बाबा जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। युक्तेश्वर को प्रणाम ना करते देख लाहिड़ी महाशय जी विचलित हो उठे। उन्होंने कहा, युक्तेश्वर यह क्या किया? गुरुदेव को तुमने अभी तक प्रणाम नहीं किया? तभी बाबा जी ने कहा, युक्तेश्वर अभी तक मुझसे नाराज है। बेटा उस समय तुम बहुत चंचल हो उठे थे। तुम्हारी चंचलता की आंधी में मैं उड़ गया। उस वक्त मैं सूर्य के पीछे था, तुम देख नहीं पाए। अभी तुम में अभाव है, आगे से ध्यान में अधिक समय लगाया करना। इतना कहने के साथ ही बाबा जी अदृश्य हो गए। इसी प्रकार एक बार लाहिड़ी महाशय जी के एक अन्य शिष्य राम गोपाल मजूमदार को गुरुदेव के दिव्य दर्शन हुए थे। लाहिड़ी महाशय जी से उन्होंने कई बार निवेदन किया था, पर हर बार यही उत्तर मिलता,
मौका आने पर दर्शन हो जाएंगे। एक बार वे लाहिड़ी मासी से मिलने के लिए काशी आए। घर पर शिष्यों और भक्तों से घिरे लाहिड़ी जी बैठे हुए थे। शाम ढल चुकी थी। रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हो गया था। ठीक इसी समय लाहिड़ी मासी जी ने राम गोपाल से कहा, राम गोपाल, तुम तुरंत दशाश्वमेध घाट पर चले जाओ और वहीं बैठे रहो। गुरु की आज्ञा पाते ही राम गोपाल में यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आखिर इस समय वहां क्यों भेज रहे हैं। जरूर कोई विशेष कारण होगा। वे घाट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद सीढ़ियों में से पत्थर का एक टुकड़ा हवा में उठा और शून्य में टिक गया। पत्थर का वह टुकड़ा जहाँ से निकला था वहाँ एक गुफा दिखाई देने लगी। उस गुफा से एक परम सुंदरी महिला निकली। बाहर आकर महिला बोली, मैं माता जी हूँ। लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। मैं लाहिड़ी महाशय जी के गुरु बाबा जी की बहन हूँ। आज एक विशेष कारण से वे यहाँ आने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाश में एक प्रकाश दिखाई पड़ा। जब वह प्रकाश पास आया तब उसमें से लाहिड़ी महाशय जी प्रकट हुए। ठीक इसी प्रकार की एक ज्योति दूर आकाश से आई जिसमें से बाबा जी प्रकट हुए। इस अद्भुत घटना को देखकर राम गोपाल दंग रह गए। बाबा जी और लाहिड़ी महाशय की आकृति में साम्य था। केवल बाबा जी के सिर के बाल लंबे और चमकीले थे। उनके आते ही लाहिड़ी महाशय जी, माता जी तथा मजूमदार ने जमीन से माथा टेक कर प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा, कल्याणमयी बहन, अब मैं अपने भौतिक शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। माताजी ने कहा, मैं आपकी इच्छा का आभास पा चुकी हूँ, इसीलिए आज विचार विमर्श के लिए आपका आह्वान किया है। मेरा अनुरोध है कि आप देह त्याग ना करें। इस विषय पर काफी देर तक बातचीत होती रही। अंत में बाबा जी ने कहा, तथास्तु, मैं कभी भी अपने भौतिक शरीर का परित्याग नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों व्यक्तियों का शरीर शून्य में उठकर विलीन हो गए। मजूमदार जी को ज्ञात हुआ कि उनके 10वां घाट पर चले जाने के बाद लाहिड़ी महाशय जी अमृतत्व पर भाषण देते रहे, अपने स्थान से हिले तक नहीं थे। एक बार श्री अविनाश बाबू उन दिनों बंगाल नागपुर रेलवे ऑफिस में क्लर्क थे। पता नहीं क्यों उनका मन एकाएक अपने गुरुदेव को देखने के लिए चंचल हो उठा। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी भगवती चरण घोष को 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र भेजा। भगवती बाबू ने आपको बुलाकर पूछा, क्या काम है, किस लिए यह आवेदन पत्र भेजा है। अपने गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी का दर्शन करना चाहता हूँ। ना जाने क्यों मेरा मन चंचल हो उठा है। अविनाश बाबू, यह सब पागलपन बंद कीजिए। धर्म गुरु से बड़ा कर्म है जिससे दाल रोटी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो यह सब छोड़कर काम में मन लगाइए। बड़े साहब के इस उत्तर से अविनाश बाबू उदास हो गए। वे समझ गए कि अब उन्हें अनुरोध करना बेकार है। शाम को ऑफिस से छुट्टी मिलने पर वे मन ही मन गुरु का स्मरण करते हुए घर की ओर बढ़ने लगे।
सहसा मार्ग में भगवती बाबू से मुलाकात हो गई। उनके उदास चेहरे को देखकर वे सांसारिक बातें समझाने लगे ताकि उनके मन की निराशा दूर हो जाए। लेकिन उनकी बातों का प्रभाव अविनाश बाबू पर नहीं पड़ा। इस वक्त उन्हें अपने गुरुदेव की याद तेजी से सताने लगी। दोनों ही व्यक्ति चलते चलते खुले मैदान में आए। एकाएक कुछ दूरी पर ना जाने कैसे तीव्र प्रकाश हुआ और उसमें से लाहिड़ी महाशय जी प्रकट हुए। लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति कठोर हो। इधर लाहिड़ी महाशय जी को देखते ही अविनाश बाबू गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए प्रणाम करने लगे। इस दृश्य को देखकर भगवती बाबू की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। कुछ देर बाद वह प्रकाश शून्य में उड़कर गायब हो गया। यह दृश्य देखकर भगवती बाबू ने कहा, अविनाश, मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं स्वयं भी छुट्टी ले आ रहा हूँ। मुझे यह विश्वास नहीं था कि तुम्हारे गुरु इस तरह प्रकट हो सकते हैं। कल ही मैं अपनी पत्नी के साथ वाराणसी जाऊंगा। क्या तुम अपने गुरु से दीक्षा दिलाने की कृपा करोगे? अविनाश बाबू के साथ भगवती बाबू अपनी पत्नी संग काशी चले आए। गुरुदेव के पास पहुंचकर ज्यों ही भगवती बाबू ने प्रणाम किया, त्यों ही लाहिड़ी महाशय जी बोल उठे, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। ठीक यही बात भगवती बाबू उस सुनसान मैदान में प्रकाश के भीतर से प्रकट होने वाले योगी राज से सुन चुके थे। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक भक्ति वाली होती हैं। भगवती बाबू की पत्नी श्रीमती ज्ञान प्रभा तो लाहिड़ी महाशय को साक्षात ईश्वर मानती थी। अपने घर में नित्य पूजा करती थी। जब कभी मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती, गुरुदेव की कृपा से उसकी पूर्ति हो जाती थी। दुर्भाग्य से उनका छोटा पुत्र श्री मुकुंदलाल घोष हैजे से पीड़ित हो गया। हालत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर भी परेशान हो उठे। लड़का बिछौने से उठ नहीं पाता था। स्वयं भगवती बाबू भी निराश हो गए। यह सब देखकर ज्ञान प्रभा देवी लड़के के पास आई और लड़के को सामने का चित्र दिखाते हुए बोले, बेटा, तुम चित्र को प्रणाम करो। मुकुंद ने हाथ उठाना चाहा, पर वह इतना कमजोर हो गया था कि हाथ उठा नहीं सका। यह देखकर माँ ने पुनः कहा, कोई हर्ज नहीं बेटा, तुम मनी मन भक्ति भाव से गुरुदेव को प्रणाम करो। मेरा मन कहता है कि तुम जरूर अच्छे हो जाओगे। तुम्हें भगवान भी मुझसे नहीं छीन सकते। माँ की आज्ञा अनुसार मुकुंद ने मनी मन लाहिड़ी महाशय जी के चित्र को प्रणाम किया। ज्ञान प्रभा देवी स्वयं चित्र के सामने बैठकर गुरुदेव को स्मरण करने लगी। दूसरे दिन से लड़का स्वस्थ होने लगा। आगे चलकर मुकुंद बालक परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने माउंट वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया तथा भारत में रांचीपुरी में आश्रमों की स्थापना की। परमहंस योगानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक योगी कथा अमृत है। लाहिड़ी माँ से दीक्षा देते समय 5 रुपये दक्षिणा में लेते थे। विधवाओं से प्रायश्चित के लिए 10 रुपये लेते थे। आपके बाहरी शिष्य पंचानन भट्टाचार्य, केशवानंद, केवलानंद, विशुद्धानंद सरस्वती, प्रसाद गोस्वामी, राम गोपाल मजुमदार, रामदयाल मजुमदार, महेंद्र सान्याल, नेपाल नरेश, काशी नरेश, वर्धमान के महाराजा, कश्मीर नरेश, काली कृष्ण ठाकुर, गुरुदास बनर्जी आदि प्रमुख थे। इनके अलावा कुछ कुछ उच्च कोटि के संत भी आपसे क्रिया योग की शिक्षा ले चुके थे, जिनमें सर्वश्री भास्करानंद सरस्वती,
बालानंद ब्रह्मचारी और साईं बाबा के नाम उल्लेखनीय हैं। साईं बाबा के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे काशी कभी आए थे और आपसे दीक्षा ली थी। आपकी डायरी से आपके पौत्र श्री सत्यचरण लाहिड़ी ने लिखा है कि साईं बाबा को आपने क्रिया योग की दीक्षा दी थी। काशी नरेश अक्सर भास्करानंद स्वामी तथा तेलंग स्वामी के दर्शन करने जाया करते थे। काशी नरेश के द्वारा आपकी प्रशंसा सुनकर भास्करानंद जी को आपके प्रति उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्होंने काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह से अनुरोध किया कि लाहिड़ी जी को किसी दिन अपने साथ ले आएं। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ थे, इसलिए उनके यहाँ भास्करानंद जी जा नहीं सकते थे। राजा साहब अपनी गाड़ी से आपको भास्करानंद जी के पास ले गए। वहां उन्होंने आपसे साधना क्रिया के बारे में विस्तार से बातें की। लाहिड़ी महाशय जी अपने शिष्यों को शिक्षा कई चरणों में देते थे। प्रथम चरण की प्रक्रिया बताने के बाद वे इस बात पर गौर करते थे कि उनके बताए मार्ग पर शिष्य ने कितनी प्रगति की है। इसके बाद आगे का चरण बताते थे। सामान्य लोग प्रथम चरण के आगे नहीं बढ़ पाते थे। क्रिया योग के बारे में स्वामी योगानंद जी लिखते हैं कि क्रिया योग एक सरल मन है कायिक प्रणाली है, जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन से रहित तथा ऑक्सीजन से पूरित हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु जीवन प्रवाह में रूपांतरित होकर मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों को नई शक्ति से पुनः पूरित कर देते हैं। क्रिया योग एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय जी ने इसे अपने महान गुरु बाबा जी से प्राप्त किया था। बाबा जी ने इसको क्रिया योग का सरल नाम दिया। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय जी से कहा था, इस शताब्दी में जिस क्रिया योग को मैं तुम्हारे द्वारा विश्व को दे रहा हूँ, वह उसी विज्ञान का पुनरुज्जीवन है जिसे हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। बाद में जिसका ज्ञान पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल आदि उनके अनेक शिष्यों को प्राप्त हुआ था। योग के श्रेष्ठ प्राचीन ऋषि पतंजलि ने 2 बार क्रिया योग का उल्लेख किया है। साधारण गति से जो आध्यात्मिकता 1 वर्ष में प्रकट होती है, वह आधे मिनट की क्रिया योग के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। 8.5 घंटे में 1000 बार क्रिया का अभ्यास एक दिन में 1000 वर्ष के स्वाभाविक विकास के समतुल्य है, यानी 3,65,000 वर्षों का विकास 1 वर्ष में किया जा सकता है। इस प्रकार क्रिया योगी आत्म प्रचेष्टा द्वारा 3 वर्ष में वही परिणाम प्राप्त कर लेता है जिसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। अपने शरीर और मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंत में अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। लाहिड़ी महाशय जी अपने शिष्यों तथा भक्तों का बराबर ध्यान रखते थे। उनका एक भक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी रावलपिंडी में नौकरी करता था। इनका घर बंगाल में श्री रामपुर कस्बे में था। कर्म स्थल से जब कभी घर जाते थे, तब मार्ग में बनारस उतरकर अपने गुरु लाहिड़ी महाशय जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद आगे जाते थे। एक बार सवारी न मिलने के कारण स्टेशन से पैदल ही आपके पास आए। ज्यों ही बनर्जी बाबू ने आपको प्रणाम किया,
त्यों ही आपने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ क्या करने चले आए? जाओ घर जल्दी चले जाओ। कुशल मंगल पूछना दूर रहा, गुरुदेव ने प्रणाम के उत्तर में आशीर्वाद तक नहीं दिया, ऊपर से डांट कर भगा रहे हैं। दुख के कारण उनकी आंखें छलछला आईं, गला रुक सा गया। शिष्य की पीड़ा को समझते ही आपने स्नेह मिश्रित स्वर में कहा, ठीक है, जाओ स्नान करके भोजन कर लो, इसके बाद तुरंत स्टेशन चले जाना। जो गाड़ी पहले मिले उसी से घर चले जाना, देर मत करना। आखिर ऐसा आदेश क्यों दिया जा रहा है, सुरेन बाबू समझ नहीं सके। आदेश अनुसार भोजन आदि से निवृत्त होकर स्टेशन की ओर रवाना हो गए। चलते समय कारण पूछने का भी साहस नहीं हुआ। श्री राम स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि सामने छोटा भाई खड़ा है। इन्हें देखते ही भाई ने कहा, भैया बड़ी देर कर दी आने में। आपको तार भेजने के बाद से मैं प्रत्येक गाड़ी देख रहा हूँ। तो सुरेन बाबू कहते हैं, लेकिन मुझे तेरा कोई तार नहीं मिला, आखिर बात क्या हो गई? माँ की हालत काफी चिंताजनक है। जल्दी जल्दी सुरेन बाबू घर पर माँ के पास आए। इन्हें देखते ही माँ प्रसन्न भाव से आगे की ओर दोनों हाथ बढ़ाते हुए बोली, आ गया मेरा बेटा, मैं तेरी राह देख रही थी। सुरेन बाबू ने माँ को गले से लगाया और इसके साथ ही माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। अब सुरेन बाबू की समझ में आ चुका था कि बनारस में गुरुदेव क्यों डांट कर पहली गाड़ी से ही घर जाने का आदेश दे रहे थे। एक बार एक ब्राह्मण रिटायर लेने के बाद काशी में रह रहा था। ब्राह्मण नित्य गंगा स्नान, मंदिर दर्शन, पूजा पाठ में समय गुजारता था। एक दिन क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए आपके पास आया तो आपने दीक्षा देने के बदले उसे सलाह दी, आप नियमित रूप से जो कर रहे हैं वही करिए, समय आने पर दीक्षा प्राप्त होगी। ब्राह्मण निराश होकर वापस चला गया। इस घटना के 2 दिन बाद एक वृद्ध महिला आई और कहा, मैं क्रिया योग की दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो आपने कहा, कल सवेरे स्नान करके आना। जब वह वृद्धा चली गई तब उपस्थित भक्तों में से एक ने पूछा, महाराज, परसों एक ब्राह्मण आया था, तब आपने उसे दीक्षा नहीं दी और इस वृद्धा को क्रिया योग बताने को तैयार हो गए, क्या बात है? तो लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, उस ब्राह्मण में धर्म भाव इसी जन्म में प्रारंभ हुआ है। अभी वह पूजा पाठ करता रहे, यही उसके लिए काफी है। और यह वृद्धा पिछले जन्म में योग क्रिया की दीक्षा पाकर भी कुछ नहीं कर पाई, अब अपने कर्म फलों को भोग कर मेरे पास आई है, इसलिए इसे योग दीक्षा दूंगा। आपके पास ऐसे भी लोग आते थे जो शीघ्र ही सब कुछ सीख लेना चाहते थे और वह भी बिना साधना किए। एक शिष्य ने महसूस किया कि वह क्रिया योग के प्रथम चरण की साधना में पूर्ण रूप से सफल हो गया है। गुरुदेव के आगे का चरण बताना नहीं चाहते हैं। एक दिन वह इसी समस्या पर आपसे विचार विमर्श कर रहा था। ठीक उसी समय मोहल्ले में पोस्टमैन आया। उसे देखते ही आपने कहा, कहो वृंदा भगत, तुम्हारी साधना चल रही है ना? आओ मेरे पास बैठो, अब तुम्हें क्रिया योग की द्वितीय चरण की दीक्षा दूं। पोस्टमैन ने दीन भाव से कहा, नहीं गुरुजी, अब मुझे आगे की दीक्षा नहीं चाहिए। इससे ऊंची दीक्षा लेकर मैं क्या करूँगा? पहली क्रिया से ही
मैं आनंद के सागर में डुबकी लगा रहा हूँ। आजकल मेरा मन इस कार्य में नहीं लग रहा है। आज तो केवल आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, ताकि हमेशा इसी आनंद में मस्त रहूं। लाहिड़ी माँ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वृंदा प्रथम चरण में ही आनंद सागर में तैर रहा है। गुरुदेव के कहने का तात्पर्य क्या है, इसे उस शिष्य ने समझ लिया। तुरंत उनके चरणों पर माथा नवाते हुए कहा, आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दें। लाहिड़ी माँ जी योग्य शिष्यों को अपने यहाँ क्रिया योग के माध्यम से आकर्षित कर बुला लेते थे। ऐसे ही आपने एक बार बंगाल के युवक को बुलाया था। बात ऐसी थी कि बंगाल के उस गांव में ईंटों का एक भट्टा था। वहां हितलाल नामक एक सामान्य कर्मचारी रहता था। आमदनी कम थी, पर हमेशा दूसरों की सेवा करना उसकी विशेषता थी। अगर उसमें कोई कमजोरी थी तो यह कि काम करते करते ना जाने कहाँ खो जाता था। उस वक्त उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। गंगा नदी किनारे जाकर चुपचाप बैठा रहता था। एक बार उसके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि यहाँ से दूर कहीं चला जाए, जहाँ अपना कोई ना हो, कोई परिचित व्यक्ति ना दिखाई दे। यह विचार आते ही वह स्टेशन चला आया। सम्मोहित व्यक्ति की तरह टिकट घर के सामने आकर कहा, एक टिकट दीजिए। टिकट बाबू ने सोचा कोई पागल व्यक्ति है। उसने पूछा, कहाँ का टिकट चाहिए? तो हितलाल ने कहा, कहीं का भी दे दीजिए, ये रहे पैसे। इन पैसों से जितनी दूर का टिकट मिल जाए वहां तक का टिकट दे दीजिएगा। टिकट बाबू ने समझा यह व्यक्ति पागल है या फिर अपनी पत्नी से झगड़ कर आया है। उसने पैसों का हिसाब करने के बाद पूछा, आप कभी बनारस गए हैं? नहीं। तब वहां चले जाइए, बड़ा पवित्र नगर है। वहां अनेक साधु संत हैं, भोलेनाथ हैं। उनके दर्शन कीजिएगा, मन को शांति मिलेगी। हितलाल को बनारस के बारे में केवल इतनी जानकारी थी कि वहां बंगाली टोला नामक एक मोहल्ला है। स्टेशन से बाहर निकलकर जब इस मोहल्ले का पता पूछते हुए आई तो भूख प्यास के कारण मुंह सूख गया था। गलियों से गुजरते समय सहसा एक मकान का दरवाजा खुला और एक सौम्य आकृति वाले पुरुष ने हितलाल से पूछा, कहिए हितलाल जी, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आइए। हितलाल पुकारने वाले सज्जन को देखने लगे। दिमाग में काफी जोर लगाने पर भी वे यह नहीं समझ पाए कि इन्हें कब कहाँ देखा है। उसने कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। पहले आप भीतर आइए, स्नान भोजन करिए, बाद में परिचय की बातें होंगी। स्नान भोजन के बाद जब हितलाल गृह स्वामी के पास आए तब उसे ज्ञात हुआ कि वह कहाँ आ गया है। गृह स्वामी पंडित स्वामी श्यामाचरण लाहिड़ी हैं। यहाँ अन्य जितने लोग बैठे हैं सभी इनके भक्त और शिष्य हैं। लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, आज आपको दीक्षा देनी है, इसीलिए इतनी दूर से आपको मैंने बुलाया है। मेरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी है। बंगाल के अज्ञात गांव में रहने पर भी वह इस नाम से परिचित था। यह नाम सुनते ही तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ा। आज प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पाकर वह अपने आप को धन्य समझने लगा। जिन लोगों को ब्रह्म स्वरूप के सुख का अनुभव हो जाता है, वे लोग शरीरधारी होते हुए भी ब्रह्म रूप हो जाते हैं। ऐसे लोग यम नियम आसन प्राणायाम आदि योग साधनाओं के पार हो जाते हैं और तब इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, स्वयं शांत रस में बने रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए योग की विभूतियां प्रकट करना साधारण सी बात है।
लाहिड़ी महाशय जी अपने शिष्यों का काफी ध्यान रखते थे। जिनकी निष्ठा ईश्वर तथा उनके प्रति है, वे कहीं भी रहे गुरुदेव का अभयदान उन्हें प्राप्त होता रहता था। लाहिड़ी महाशय जी की अभया नामक एक शिष्या कलकत्ता में रहती थी। वह 8 बार गर्भवती हुई और सभी बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई। 9वीं बार गर्भवती होते ही उसने निश्चय किया कि इस बार गुरुदेव के यहाँ जाकर प्रार्थना करूंगी। पति के साथ हावड़ा स्टेशन आई तो पता चला कि गाड़ी हॉर्न दे रही है। अभी टिकट खरीदना बाकी था, फिर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करके गाड़ी पर सवार भी होना था। अब भैया टिकट घर के पास खड़ी गुरुदेव का ध्यान करती हुई मन ही मन बोल उठी, गुरुदेव कृपया करके गाड़ी रोक दो, गाड़ी जाने ना पाए, अब मैं अधिक इंतजार नहीं कर सकती। इधर गाड़ी स्टार्ट हुई, चक्के घूमने लगे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। गार्ड, ड्राइवर, यात्री बाहर निकलकर इस अद्भुत तमाशे को देखने लगे। उधर एक अपरिचित अभया के पास आकर बोला, बहन जी, आप लोग चलकर गाड़ी पर बैठिए, मैं आपका टिकट लेकर आता हूँ, मुझे भी बनारस जाना है। उस अपरिचित व्यक्ति को रुपए देकर अभया गाड़ी में बैठ गई। खिड़की से बाहर झांकते ही उस व्यक्ति ने ज्यों ही टिकट दिया, त्यों ही गाड़ी चल पड़ी। इस रहस्य को कोई जान नहीं सका। गुरुदेव के यहाँ आकर जब अभया ने उन्हें प्रणाम किया, तब उन्होंने तेज आवाज में कहा, तुम लोगों के कारण नाक में दम हो गया है, व्यर्थ में परेशान होना पड़ा। दूसरी गाड़ी से आ जाते या घर से जल्दी निकलते। गुरुदेव की फटकार सुनते ही अभया रोने लगी। बाद में लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, समझ गया क्यों आई हो, प्रसव रात्रि के प्रथम पहर में होगा, इस बार कन्या आएगी। एक काम करना, शाम को ही प्रसूति घर में एक दीपक जला देना। दीपक में इतना तेल डालती रहना ताकि दूसरे दिन सूर्य उदय तक जलता रहे। इस बात का ध्यान रखना कि तेल के अभाव में दीपक बुझने न पाए। जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा ही हुआ। अभया को लड़की हुई। कमरे में अभया की एक परिचारिका थी। आधी रात के बाद दीपक की रोशनी धीमी से धीमी होती गई। दोनों सो गए। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दोनों जाग गई। सामने गुरुदेव खड़े थे। लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, चेतावनी देने पर भी ध्यान नहीं दे रही हो, दीपक बुझ रहा है, जल्दी तेल डालो। दीपक में तेल डालने के बाद अभया ने देखा गुरुदेव गायब हो चुके हैं। गुरुदेव लाहिड़ी महाशय जी केवल किताबी ज्ञानी नहीं थे, बल्कि चिंतन और तत्व ज्ञान के झरने थे। उनका कहना था कि ईश्वर की उपस्थिति का विश्वास ध्यान में रखते हुए अपने आनंददायक संपर्क से उन्हें जीतो। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो क्रिया योग से हल करो। क्रिया योग के द्वारा तुम मुक्ति पथ पर आगे बढ़ते जाओ। मैं स्वयं यह मानता हूँ कि मनुष्य के स्वतः प्रयास से मुक्ति पाने की सबसे अधिक प्रभावी विधि यही है, जिसकी उत्पत्ति मनुष्य द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए अब तक पाई गई है। जिस प्रकार राजस्थानी महिलाएं सिर पर पानी की कई गगरियां लेकर हंसती गाती चलती हैं, पर उनका ध्यान गगरियों पर रहता है, उसी प्रकार कूटस्थ में ध्यान रखते हुए अपना काम करते रहो। जिस प्रकार अग्नि के द्वारा धातु शुद्ध होती है, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों की शुद्धि होती है। चंचल मन पाप कार्यों में लिप्त रहता है। प्राणायाम के द्वारा स्थिर करने पर मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर हो जाने पर इंद्रियां भी स्थिर हो जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। यही मनुष्य की आयु होती है। जब सांस की पूंजी समाप्त होती है
तब मनुष्य की मृत्यु होती है। एक बार प्राणायाम में केवल 24 सेकंड लगते हैं। 24 घंटे में मनुष्य 1664 बार प्राणायाम करते हुए इतनी बार श्वास लेता है। यही वजह है कि योगी प्राणायाम को अधिक महत्व देते हैं ताकि श्वासों की पूंजी जल्द समाप्त न हो जाए। भक्तों से घिरे हुए लाहिड़ी महाशय जी बात करते करते अचानक न जाने किसे नमस्कार करते रहते थे। कुछ भक्तों को संदेह हुआ कि संभवतः सूक्ष्म शरीर में कोई महापुरुष यहाँ आता है जिसे गुरुदेव नमस्कार करते हैं। अपनी शंका को दूर करने के लिए एक भक्त बाहर आकर खड़ा हो गया। लाहिड़ी महाशय जी का भवन वहां रहने वाले लोगों की दृष्टि में तीर्थ स्थल था। राह चलते जो भीतर नहीं आते थे वे लाहिड़ी महाशय जी को बाहर से ही प्रणाम करते थे। लाहिड़ी महाशय जी कमरे के भीतर बैठे इस प्रणाम का उत्तर हाथ उठाकर देते थे। तब भक्तों को ज्ञात हुआ कि गुरुदेव सूक्ष्म शरीर वालों को नहीं, राह चलते लोगों को नमस्कार का उत्तर देते हैं। योगीराज की अतीन्द्रिय शक्ति देखकर उनके भक्तों को आश्चर्य होता था। आपका एक भक्त कृष्ण राम नित्य आपके साथ गंगा स्नान के लिए जाता था। एक दिन बीच रास्ते में रुककर आपने कहा, कृष्ण राम कपड़ा फाड़, यह क्या भला है? किसका कपड़ा, अपना या उनका? गुरुजी को अचानक क्या हो गया? बेचारा कृष्ण राम कुछ समझ नहीं सका। अभी वह कुछ समझ पाता तभी ऊपर से एक ईंट लाहिड़ी महाशय जी के पैर पर गिरी और पैर घायल हो गया। तुरंत अपनी धोती फाड़कर कृष्ण राम ने चोट पर पट्टी बांधते हुए कहा, गुरुदेव, जब आपको यह मालूम हो गया था कि ऊपर से ईंट गिरने वाली है तब जरा इधर उधर हो जाते। जानबूझकर घायल होने से क्या मिला? आपने कहा, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर हट जाता तो यह भोग आगे भयंकर रूप में आता। नित्य शाम को गुरुदेव अपने घर भागवत कथा भक्तों को सुनाया करते थे। एक दिन कथा कहते कहते बोल उठे, ना जाने क्यों आज दम घुट रहा है। अब कुछ कहते नहीं बन रहा है। लग रहा है जैसे अथाह सागर में डूब रहा हूँ। लाहिड़ी महाशय जी की बातें कोई नहीं समझ सका। लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहे। दूसरे दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, जापान के समीप एक जहाज डूब गया जिसमें हजारों व्यक्तियों को जल समाधि मिली। लाहिड़ी महाशय जी के अनेक शिष्य थे। इन शिष्यों ने भी अपने शिष्य बनाए हुए थे जो अपनी साधना से अनेक उच्च स्तर के योगी बन गए थे। आपके अनेक शिष्यों में से एक शिष्य पंचानन बनर्जी थे। बनर्जी बाबू के शिष्य प्रसिद्ध अध्यापक योगी वरदाचरण थे। वरदाचरण के शिष्य खाजी नजरुल इस्लाम और सुभाष चंद्र बोस हुए। गुरुदेव लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य रामदयाल मजूमदार के शिष्य संत सीताराम ओमकार नाथ थे। इन सभी लोगों के बारे में पंडित गोपीनाथ कविराज ने पुस्तकें लिखी हैं। पुरी में लाहिड़ी महाशय जी के नाम पर मंदिर बनवाने वाले श्री भूपेंद्र सान्याल को आपके यहाँ बिना गए दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे काशी जाकर दीक्षा लेने में असमर्थ थे, इसलिए मनी मन आध्यात्मिक दीक्षा के लिए उन्होंने प्रार्थना की। एक दिन रात को जब वे गहरी नींद में थे तब उनके स्वप्न में आप आए और दीक्षा देकर चले गए। सान्याल महाशय जी की दृष्टि में यह मात्र सपना था। प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दीक्षा नहीं मिली थी। फलतः काफी दिनों बाद जब वे काशी आए तब उन्होंने आपसे प्रत्यक्ष रूप में दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। तब आपने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा काफी दिन पहले दे चुका हूँ, अब दीक्षा कैसी? आपके साले के पुत्र तारकनाथ सान्याल थे।
एक बार वे अस्वस्थ हो गए। रोग दूर नहीं हो रहा था। आपकी कृपा से वे स्वस्थ हो गए। अपने फूफा जी के इस लौट से वे काफ़ी प्रभावित हुए। एक दिन उन्होंने आपसे कहा कि मैं आपके गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। दरअसल सान्याल जी यह सोचते थे कि जब शिष्य में इतनी प्रतिभा है, तब गुरु में न जाने कितनी होगी। उनके दर्शन से लाभ हो सकता है। आपने कहा, मैंने उनसे निवेदन किया था, पर वे आने को राजी नहीं हैं। वास्तव में योग्य व्यक्ति को ही योगियों के दर्शन मिलते हैं। तारकनाथ सान्याल को दर्शन नहीं मिला, पर मुरादाबाद के अविश्वासियों को मिला। युक्तेश्वर जी तथा उनके शिष्य योगानंद जी को बाबा जी ने दर्शन दिए थे। आपके एक शिष्य श्री काली कुमार राय थे। वे आपके पास नियमित रूप से आते थे। इनकी यह आदत इनके मालिक को पसंद नहीं थी। वे तमाम संतों को ढोंगी समझते थे। कई बार काली कुमार राय साहब को उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर राय साहब की भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। वे गुरु की सेवा में बराबर जाते रहे। एक दिन इनका पीछा करते हुए इनके मालिक साहब भी आपके यहाँ आए। भक्तों के पीछे बैठकर यह सोचने लगे कि आज इस बाबा की पोल खोल कर रहूंगा। कुछ समय बाद लाहिड़ी महाशय जी ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम लोग एक तस्वीर देखना पसंद करोगे? सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। लाहिड़ी महाशय जी के आदेशानुसार कमरे की बत्तियां बुझा दी गईं। बाद में सभी लोग एक के पीछे एक करके गोलाकार रूप में बैठ गए। लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, अब प्रत्येक व्यक्ति अपने आगे वाले की आंखें अपने हाथ से बंद कर दे। चूंकि सभी लोग ऐसा कर रहे थे, इसलिए काली बाबू के मालिक को भी वैसा ही करना पड़ा। तभी योगीराज ने पूछा, क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? लोगों ने कहने लगे, एक अति सुंदर स्त्री जो कि लाल किनारे की साड़ी पहने है, वह गजकर्ण पौधे के पास खड़ी है। योगीराज ने काली बाबू के मालिक से पूछा, क्या आप इस औरत को पहचान रहे हैं? हम मालिक ने कहा, जी हाँ, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो घर में सती पत्नी के रहते इस औरत के पीछे पागल हूँ। मैं अपनी कुटिल भावनाओं के लिए लज्जित हूँ। कृपया मुझे क्षमा करके दीक्षा देने का कृपा करें। योगीराज ने कहा, अगर तुम 6 माह तक संयम से रह सकोगे तभी दीक्षा दूंगा। 3 माह तक वह व्यक्ति संयम से रहा। बाद में पुनः उस राखेल से उसका संपर्क हो गया। संपर्क होने के 1 माह बाद उसकी मृत्यु हो गई। लाहिड़ी महाशय जी के एक शिष्य डॉक्टर गोवर्धन पानी के जहाज से संसार के विभिन्न देशों में घूमते थे। जब उनका जहाज भारत आता, तब वे तुरंत आपके दर्शन करने बनारस आ जाते। एक बार लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, क्यों इतनी दूर से आते हो? क्या करूं? मेरी नौकरी ही ऐसी है, वरना मैं नित्य दर्शन करता आपके। आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे नित्य आपका दर्शन मिलता रहे। आपने भक्त के इस अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया। इस बातचीत के दौरान जब डॉक्टर साहब सफर के लिए निकले, तब नित्य जहाज पर आपके दर्शन होने लगे। इसी प्रकार की अनुभूति लाहिड़ी महाशय जी के अन्य शिष्य स्वामी प्रणवानंद जी को हुई थी। इनकी रेलवे में नौकरी थी। गुरु की कृपा से साधना करते हुए उच्च स्तर तक पहुंच गए थे। नियमित रूप से अर्धरात्रि तक साधना करते थे। फलस्वरूप आपका हृदय आध्यात्मिक आनंद से भर गया। एक दिन आपके पास आकर बोले, गुरुदेव, मेरे मन में ईश्वर को देखने की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हुई है। जब तक मैं प्रत्यक्ष रूप से देख न लूंगा, तब तक मेरी व्याकुलता समाप्त नहीं होगी। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा,
जाओ ध्यान करो, तुम्हारी बात ब्रह्मा से कह दूंगा। इस घटना के कई महीने बाद पुनः वे आपके पास आए और कहा, अब नौकरी करने की इच्छा नहीं है। मैं पूर्ण रूप से योग मार्ग पर चलना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, पेंशन बनवा लो। अभी तो नौकरी करते कुछ ही वर्ष हुए हैं। कौन सा कारण बताऊंगा? जो मन में है बता देना। दूसरे दिन प्रणवानंद जी ने पेंशन के लिए आवेदन पत्र भेजा। डॉक्टर ने इतनी जल्द पेंशन लेने का कारण पूछा तो बताया, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द पैदा हो गया है, जो कार्यालय में काम करते समय समस्या उत्पन्न करता है। बिना जांच या अन्य प्रश्न किए डॉक्टर ने पेंशन की सिफारिश कर दी। पेंशन पाने के बाद आप अपना पूरा समय योग साधना में लगाते थे। आगे चलकर आप एक सिद्ध योगी हुए। प्रणव गीता नामक गीता की पांडित्यपूर्ण टीका आपने लिखी है। लाहिड़ी महाशय जी के एक अन्य शिष्य केवलानंद जी थे। केवलानंद जी ने भी गुरुदेव की अद्भुत कृपा देखी है। लाहिड़ी महाशय जी के यहाँ रामू नामक एक सेवक था जो अंधा था। केवलानंद जी अक्सर सोचते थे कि गुरुदेव सभी भक्तों पर कृपा करते हैं, पर अपने सेवक रामू पर इनकी कृपा दृष्टि क्यों नहीं है? वह तो गुरुजी की सेवा करता रहता है। एक दिन केवलानंद ने अकेले में उससे पूछा, रामू तुम कब से अंधे हो? मैं पैदाइशी अंधा हूँ महाराज। केवलानंद ने कहा, धीरे से कहा, एक बार गुरुदेव से निवेदन करो। अगर उनकी कृपा हो जाएगी तो तुम इस संसार को, हम लोगों को, देवी देवता सभी को देख सकोगे। दूसरे दिन अत्यंत संकोच के साथ रामू ने लाहिड़ी महाशय जी के सामने अपनी समस्या रखी। उसकी बातें सुनकर उन्होंने कहा, रामू किसी ने मुझे कठिनाई में डालने के लिए तुम्हें बहकाया है। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है। मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। अगर आपकी कृपा होगी तो मैं इस दुनिया को देख लूंगा। लाहिड़ी महाशय जी ने उसे पास में बैठाकर उसके भुवों के बीच का बिंदु स्पर्श किया और कहा, अपने मन को यहीं केंद्रित करके लगातार 7 दिनों तक राम नाम जप करो। ईश्वर तुम्हारी आंखों में सूर्य का प्रकाश देंगे। एक सप्ताह बाद रामू ने सचमुच अपनी आंखों से इस संसार को, परिवार को और गुरुदेव को देखा। पुनः गुरुदेव ने कहा, अब तुम जीवन भर राम नाम जपते रहना। इसी प्रकार एक बार एक शिष्य स्टेशन से निकलकर अपने गांव जा रहा था। शाम का समय था। अचानक सामने से एक बाघ आता दिखाई दिया। उसे देखते ही मन ही मन उसने गुरुदेव को स्मरण किया। अचानक उसे लगा जैसे बाघ के पीछे खड़ा होकर कोई धत धत भाग कह रहा है। थोड़ी देर बाद बाघ भाग गया। इसी प्रकार एक भक्त की जान लाहिड़ी महाशय की कृपा से बच गई। यह भक्त सब परिवार गुरुदेव के दर्शन करने के लिए बैलगाड़ी से आ रहा था। मार्ग में अचानक गाड़ी का चक्का टूट गया। अंधेरी रात, चोर डाकुओं से लूटने का भय। घबराकर मन ही मन गुरुदेव का स्मरण करते ही गाड़ी अपने आप चलने लगी। यह दृश्य देखकर गाड़ी वाहन से लेकर सभी सवारी चकित हो गई। काफी रात गए लोग गुरुदेव के घर आए। प्रणाम करने के बाद भक्त अपनी मुसीबतों की कहानी सुनाने लगा। गुरुदेव ने केवल कहा, भक्त ने सोचा, गुरुदेव मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब वह अपनी बात पर जोर देकर नए सिरे से सारी घटना सुनाने लगा। गुरुदेव ने कहा,
देख नहीं रहे हो पसीने से तरबतर हो रहा हूँ। चलो हवा करो। पता है तुम्हारी गाड़ी यहाँ तक कौन खींच लाया है? एक बार एक महिला गुरुदेव के पास आई। अपनी कई सहेलियों से लाहिड़ी मासी जी की चमत्कारपूर्ण घटनाएं सुनकर वह मनी मन इनके प्रति श्रद्धा करने लगी थी। बातचीत के सिलसिले में उसने कहा, गुरुदेव अगर आप अपना एक फोटो दी तो बड़ी कृपा होगी। मैं बराबर आपके चरणों के दर्शन करने नहीं आ पाऊंगी। चित्र की पूजा से संतुष्ट हो जाऊंगी। गुरुदेव ने अपना एक चित्र उस महिला को देखते हुए कहा, अगर इसे रक्षा कवच समझोगी तो रक्षा कवच का काम देगा, नहीं तो चित्र बना रहेगा। काफी दिनों बाद एक विचित्र घटना हुई। बाहर पानी बरस रहा था और तेज हवा चल रही थी। वह महिला भागवत पाठ कर रही थी। पास ही गुरुदेव की पुत्र वधू बैठी थी। इनकी बगल में गुरुदेव का चित्र टंगा था। अचानक भयंकर वज्रपात हुआ। उस आवाज को सुनते ही महिला डर से चिल्लाते हुए बोल उठी, लहड़ी मासी जी हमारी रक्षा करें। बिजली इनके पास गिरी पर दोनों महिलाएं बच गईं। बाद में इन लोगों ने बताया, उस समय हमें ऐसा लगा जैसे हमारे चारों ओर बर्फ की दीवारें खड़ी हैं। गुरुदेव कभी-कभी अपने भक्तों से विनोद हास्य भी करते थे। चंद्रमोहन नामक एक युवक डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेने आया। इधर-उधर की बातचीत करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम लोगों के विज्ञान में मृत किसे कहा जाता है? चंद्रमोहन ने कहा, जिसकी नाड़ी बंद हो जाती है। गुरुदेव ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, लो मेरी नाड़ी परीक्षा करके देखो। चंद्रमोहन ने नाड़ी देखने के बाद दिल की धड़कन की भी जांच की। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह यह क्या देख रहा है? उसने लाहिड़ी मासी जी की ओर देखते हुए कहा, यह तो गजब का चमत्कार है। मुझे लिखने में कोई ऐतराज नहीं है, पर अब बातचीत जो कर रहे हैं, कहकर वह हंस पड़ा। इसी प्रकार की एक घटना गंगाधर फोटोग्राफर के साथ हुई थी। उनके एक शिष्य काली कुमार राय की इच्छा हुई कि गुरुदेव के साथ एक सामूहिक फोटो खींचा जाए। गुरुदेव को बीच में बैठा कर फोटो खींचा गया। नेगेटिव धुलने पर देखा गया कि फोटो में सभी लोग हैं, केवल गुरुदेव नहीं। इसी प्रकार एक अन्य फोटोग्राफर आया। उसने एक के बाद एक करके 12 प्लेट लिए। इन्हें भी असफलता मिली। गुरुदेव के चमत्कारों से घबराकर उसने उनके पैर पकड़कर रोते हुए कहा, प्रभु मुझ अभागे को अपना एक चित्र लेने दीजिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, कल सवेरे आना। दूसरे दिन लाहिड़ी मासी जी ने जो चित्र खिंचवाया वही एकमात्र चित्र है जो सब लोगों को सुलभ हो सका। यही चित्र उनकी पुस्तकों में प्रकाशित है। इसी प्रकार एक बार आपने अपनी पत्नी श्रीमती काशीमणि देवी को भी परेशान किया था। पत्नी को दीक्षा देने के बाद गुरुदेव ऊपर कम जाते थे। गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी काशीमणि देवी पर थी। गुरुदेव शिष्यों और भक्तों से नीचे गिरे बैठे रहते थे। एक दिन किसी काम से ऊपर आए, तब पत्नी उनके ऊपर बरस पड़ी। बोली, कभी पत्नी बच्चे कैसे हैं इस बारे में सोचा है? गृहस्थी कैसी चल रही है? कैसे सारा काम काज हो रहा है? पत्नी को नाराज होते देख लाहिड़ी मासी जी अदृश्य हो गए। एकाएक चारों ओर से आवाजें आने लगी, देख रही हो सब शून्य है। मेरा जैसा शून्य तुम्हारे लिए कर ही क्या सकता है? पति को इस प्रकार गायब होते देख काशीमणि देवी की हालत खराब हो गई। वे अपने पति से दीक्षा ले चुकी थीं, पर एक सामान्य बात पर अदृश्य हो जाएंगी, इसकी कल्पना उन्हें नहीं थी।
घबराकर बोली, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप कहाँ हैं? प्रकट हो जाइए। काशीमणि देवी को रोते देख गुरुदेव प्रकट होकर बोले, हे देवी, सांसारिक धन को छोड़कर तुम उस परम धाम की कामना करो। उस खजाने को पाने के बाद बाहरी संपत्ति का मोह नहीं होगा। घबराने की जरूरत नहीं। घर चलाने लायक धन लेकर एक शिष्य शीघ्र तुम्हारे पास आएगा। कई दिनों बाद एक शिष्य गुरुदेव के चरणों में आकर पर्याप्त धन दे गया। ये बात उन दिनों की है जब काशी में तेलंग स्वामी जी को जीवंत विश्वनाथ माना जाता था। नगर में उनकी चमत्कारिक कहानियां लोगों की जीभ पर चलती रहती थी। एक दिन दो चार भक्तों के साथ तेलंग स्वामी का दर्शन करने के लिए गुरुदेव पंचगंगा घाट स्थित उनके स्थान तक आए। दूर से उन्हें आते देख तेलंग स्वामी जी ने आगे बढ़कर गले से लगाया और फिर अपने स्थान तक ले आए। कुछ देर दोनों संतों में बातें होती रहीं। इसके बीच बाद गुरुदेव विदा लेकर वापस चले गए। लाहिड़ी महाशय जी के जाने के बाद वहां बैठे भक्तों में से एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आप जैसे महान योगी ने कैसे एक गृहस्थ व्यक्ति का स्वागत किया? मैं समझ नहीं सका। आदर स्वागत तो बराबर वालों को किया जाता है। तेलंग स्वामी जी ने कहा, यह साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि असाधारण योगी हैं और उच्च कोटि के हैं। गृहस्थ होते हुए भी काफी उन्नत हो गए हैं। तुम लोगों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। तेलंग स्वामी द्वारा प्रशंसा किए जाने के कारण लाहिड़ी महाशय जी की ख्याति चारों दिशा में फैल गई। जो लोग इन्हें साधारण समझते रहे, अब वे भी इनका दर्शन करने के लिए आने लगे। सत्य की अंतिम सीमा मुक्ति है। जब कोई अपने ज्ञान छज्जू से परमात्मा को देख लेता है, उसका संबंध शरीर से एकदम दूसरा हो जाता है। जब शरीर की चिंता नहीं, तब मन में चंचलता कहाँ से आएगी? मन की चंचलता समाप्त होते ही सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। सभी कर्मों के संस्कार लुप्त हो जाते हैं। यह ठीक है कि जीव ब्रह्मा नहीं बन सकता, किंतु उसमें ब्रह्म रूपता आ जाती है और इस तरह वह पूर्णानंद को प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव की यही स्थिति हो गई थी। वे पूर्ण रूप से पूर्णानंद प्राप्त कर चुके थे। सन 1865 की गर्मी में लाहिड़ी महाशय जी को कार्वकल रोग हो गया। कई महीने तक वे उसकी पीड़ा सहते रहे। शिष्यों ने आग्रह किया कि ऑपरेशन करा लें, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें यह मालूम हो गया कि अपनी उदारता के कारण वे अनेक शिष्यों के पापों को इस रूप में स्वीकार कर चुके हैं। ठीक इन्हीं दिनों उन्हें बाबा जी की चेतावनी याद आई। कुंभ मेले से वापस आकर युक्तेश्वर जी ने बाबा जी का एक संदेश दिया था कि समय कम है, शक्ति समाप्त हो रही है। गुरुदेव के शिष्य पंचानन भट्टाचार्य ने अचानक एक दिन अपने कमरे में देखा कि गुरुदेव उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, जल्दी काशी चले आओ। ठीक उसी दिन उदयपुर में स्वामी प्रणवानंद जी ने देखा कि उनके कमरे में गुरुदेव का आविर्भाव हुआ है और उन्हें आदेश दे रहे हैं, तुरंत काशी चले आओ। इस प्रकार उसी दिन कई शिष्यों ने अपने अपने स्थान में गुरुदेव को यही बात कहते सुना। काशी आने पर लोगों ने देखा गुरुदेव अपने कमरे में बैठे भागवत पाठ कर रहे हैं। यह पाठ कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उन्होंने कहा, मेरा कार्य समाप्त हो गया है, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। यह बात सुनकर उपस्थित भक्त शिष्य रोने लगे। गुरुदेव ने कहा,
नश्वर शरीर त्याग करने पर भी मैं तुम लोगों के बीच मौजूद रहूंगा। इतना कहकर वे पद्मासन लगाकर बैठ गए। गुरुदेव गुरुवार वाले दिन 26 सितंबर 1865 को महासमाधि में लीन हो गए। गुरुदेव लाहिड़ी महाशय जी के श्री कमल चरणों में मेरा सत सत नमन।